नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती का जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम आपका हुआ था, जो अभी रिसेंट हुआ था, उसके हम आज गणित के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इनको एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला हूँ ताकि हमारा समय जो है वो बचे, है ना। तो देखिए, चलिए आपने इसको कर लिया होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। देखिए, इस वाले को हम लिख सकते हैं 169, इसमें गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो 169 + 27, ये जो आएगा ये आपका आएगा 196 और बटे में 169, और इसका हमें वर्गमूल लेना है ना। 196 का जो वर्गमूल होता है वो 14 होता है, 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कितनी, एक बार चला जाएगा, है ना, 13 × 9 13, तो शेषफल बचेगा 1, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यही हमें दिया हुआ है इसके बराबर, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए, दोनों की हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, है ना। तो देखिए, 1 यहाँ पे है और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ की ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे 1 आ जाएगी, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ठोस गोला, जिसकी त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, है ना। और हमने इस गोले को पिघला कर क्या बनाया है, 4 mm व्यास का लंबा एक तार खींचा है। तो जो तार होगा वो आपका बेलन बनेगा, है ना। तो देखिए, इसका आयतन, गोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³, है ना। और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, इस तार के बराबर। तार किस फॉर्म में आएगा, बेलन के फॉर्म में। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h, है ना। तो देखिए, यहाँ पे r है तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको r1 r2 मान लेते हैं, है ना। और ये दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है और जो तार हमने खींचा है उसका जो व्यास है वो 4 mm है। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है ना। तो ये जो गोले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसको हम mm में बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3 पाई, और जो त्रिज्या है गोले की वो 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को जो हम mm में बनाएंगे, mm में बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 mm, है ना, 30 mm। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या लिख दे 30, तो ये हो जाएगा 30 × 30 × 30, ये किसके बराबर होगा, पाई। यहाँ पे इसका व्यास दिया हुआ है तार का, है ना। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 2 × 2, और इसकी लंबाई हमें नहीं पता है, मतलब इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूना 4, ये कट जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा 10, 3 × 9 और 3 0। तो यहाँ पे जो हमें लंबाई दिख रही है तार की वो 9000 mm दिख रही है। ऑप्शन में देखिए मीटर में दिया हुआ है ना। तो 9000, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 9000 लिखा हुआ है, तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 9 मीटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा और फिर इसका आप सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, आई होप कर लिया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो देखिए, हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो मैंने बताया था कि जो हानि होती है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है ना। यही होता है हमारा हानि। तो देखिए, हानि यहाँ पे 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने बताया था इसको, जो हानि यहाँ पे है उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जो 6 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे हानि मूल्य मिल रही है। तो हमारा ये हानि हो जाएगी 6 × उसका विक्रय मूल्य, है ना। और देखिए, यहाँ पे हमने 30 कुर्सियाँ बेची हुई हैं, तो 30 कुर्सियों का हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, है ना। तो 30 कुर्सियों का जो है कुछ क्रय मूल्य होगा और 30 कुर्सियों का कुछ हमें विक्रय मूल्य मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है इस तरह की हमें मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, ये 30 विक्रय मूल्य इधर आएगा तो ये हो जाएगा 36 × विक्रय मूल्य, है ना। और ये बराबर हो जाएगा 30 × क्रय मूल्य। तो देखिए, यहाँ से जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा, देखिए क्रय मूल्य हम ये विक्रय मूल्य इसके बटे में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य,
है ना। विक्रय मूल्य ये आएगा 36/30, इसको हम काट देते हैं तो 6 से कट जाएगा, 6×6 36 और 6×5 30। मतलब अगर क्रय मूल्य हमारा 6 है तो विक्रय मूल्य जो है 5 है। तो देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमें यहाँ पे कितना 1 की हानि दिख रही है। तो ये जो हानि है वो कितने पे हो रही है, 6 पे, है ना। तो जो हमारा हानि प्रतिशत आएगा वो आएगा 1 की हानि 6 पे, है ना। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 16/2/3%, ऑप्शन सी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन हमने जो चैप्टर्स वाइज किए थे क्वेश्चंस उसमें कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, फिर हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। अंकों का गुणनफल दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है 2 अंकों की, उनका गुणनफल हमें 36 दिया हुआ है और उसमें से 45 घटाने पे अंक क्या हैं, परस्पर बदल जाते हैं ना। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे गुणनफल होना चाहिए 36, तो 8 चौक 32 ये नहीं हो सकता, 7 3 21 ये नहीं हो सकता है और 4 9 36 ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। कहा है 45 घटा दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। तो 49 में अगर हम 45 घटा रहे हैं तो देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा 0 4। तो यहाँ ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द एबव, है ना। देखिए तो वो नंबर होगा कौन, अगर इसको हम देखना चाहें तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, है ना। तो कोई भी संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की संख्या अगर है XY तो इसको लिखते हैं 10x + y, है ना। और जब इसमें हम 45 घटा देंगे तो ये जो नंबर मिल जाएगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा y और x, है ना, 45 घटाने पे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 10y + x, है ना। देखिए यहाँ से जो इसको सॉल्व करेंगे तो 9x - 9y जो बचेगा वो बचेगा 45 के, तो x - y यहाँ पे क्या बचेगा, 9 × 5 = 45, है ना। तो देखिए इनका जो अंक हैं उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमें दिख रहा था 5, लेकिन इसमें 45 घटाने पे नहीं हो रहा था। तो अगर हम इसमें 45 जोड़ दें देखिएगा तो ये बचेगा आपका 9 × 5 = 14 और 4 4 8 1 9 94। अगर 49 की जगह 94 होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। तो 94 ऐसी संख्या है जिसमें इनके जो अंक हैं उनका गुणनफल 36 है। देखिए 9 चौक 36, और अगर इसमें से 45 हम घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा 49, है ना। तो ये देखिए इंटरचेंज हो जा रहा है। तो अगर नंबर पूछता तो ऐसे हम निकाल सकते थे। बाकी इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। आई होप कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है, वो अगर आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc, ये बराबर होता है a + b + c, है ना, और a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये अलजेब्रा का बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर a + b + c जो है वो 0 हो जाए तो देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, इस साइड वाला 0 हो जाएगा, है ना। ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। तो ये जो a³ + b³ + c³ आएगा, ये देखिए ये -3abc है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3abc, है ना। अगर a + b + c जो है 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हमें मिलने वाला है। तो इसी का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है a² / bc, b² / ca और c² / ab, ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे BC CA और AB का, तो ये जो एलसीएम आएगा वो आएगा ABC, है ना। देखिए BC यहाँ पे तो BC कट जाएगा और A बचेगा, तो ये हो जाएगा a³ और ये वाला हो जाएगा b³ और ये वाला हो जाएगा c³। आई होप इतना आप लोग कर लेंगे, है ना। और a + b³ + b³ + c³ किसके बराबर है, 3abc के। कब, जब a + b + c कितना दिया है, 0 के बराबर। तो a³ + b³ + c³ के बराबर के जगह पे हम लिख सकते हैं 3abc और नीचे क्या लिखा हुआ है, abc। देखिए abc से abc कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, ऑप्शन सी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। तो ये आप जो है फार्मूला ये वाला ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखना है ना। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसका हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन। मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए ऑप्शन हमारे पास हैं तो हम ऑप्शंस चेक कर लेंगे डायरेक्ट, है ना। तो x की जगह पे पहला ऑप्शन कह रहा है -1/2, तो -1/2 जब x की जगह पे रखेंगे तो आपको ये मिलने वाला है ना। -1/2 हमने रख लिया। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना। और ये क्या है, पहले से यहाँ मैंने क्या रखा है, माइनस का 1/2 रखा है, तो ये हो जाएगा 3/2, है ना, 4 की पावर 3/2।
देखिए 4 की पावर 1/2 है, मतलब इसका वर्गमूल लेना, तो ये आ जाएगा 2। और 4 की पावर 3/2 है ना। तो इसको देखिए क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1/2। तो देखिए 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा, और 4 की पावर 1/2 है तो कितना आएगा, 2। तो ये कितना होगा, 2 + 8, तो ये आ जाएगा 10। देखिए हमें 10 मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अगला क्या कह रहा है ऑप्शन, ये भी कह रहा है 1/2, तो x की जगह पे 1/2 रख के देखिए, तो ये बनेगा आपका ये, है ना, 1 - 1/2। तो ये देखिए क्या बन, वही देखिए यही क्वेश्चन बनती हुई दिख रही होगी, है ना, 3/2 और 4 की पावर 1/2। तो यही हमें मिल गया, मतलब इसका भी क्या आने वाला है, 10 ही आने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। आई होप समझ में आया होगा। डायरेक्ट ऑप्शन हमें चेक कर लेना है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आकार का खिलौना है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है। खिलौने की ऊंचाई हमें दी हुई है और उसका आयतन पूछा हुआ है। तो देखिए अर्धगोला हमारा एक कोई होगा, है ना, या मान लेते हैं हमारा अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है ना, इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। और जो अर्धगोला है उसका व्यास हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो जब अगर व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5। मतलब जो अर्धगोला हमारे पास है उसकी हमें त्रिज्या मिल गई 3.5। और देखिए टोटल खिलौने की ऊंचाई दी है 14.5, तो ये हमारी खिलौने की ऊंचाई बनेगी, है ना। और यहाँ पे जो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या ही है, तो ये भी 3.5 आएगी। बचा कितना है, 11। तो ये जो शंकु की ऊंचाई है वो आ जाएगी 11, है ना। और शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी, 3.5। हमें क्या चाहिए, आयतन, है ना। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए शंकु में हमें क्या क्या पता है, तो शंकु में हमें इसकी त्रिज्या पता है 3.5 और ऊंचाई पता हो गई 11, है ना। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, और गोले का क्या होता है, 2/3 पाई r³, है ना। देखिए यहाँ पे त्रिज्या दोनों में क्या है, बराबर है ना। तो r यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और r² कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा h और प्लस 2r बचेगा अंदर, है ना। देखिए इस 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, r² है, तो ये हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। h की जगह पे हमें 11 रखना है ना, शंकु की ऊंचाई, और 2r, तो देखिए 2 गुणे r की जगह 7/2। चलिए सॉल्व कीजिए, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11, ये हो जाएगा 11 7 77 और नीचे 3 दूनी 6। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 11 + 7 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18। चलिए काट दीजिए, 3 6 3 18, है ना। 77 गुणे 3 आ गया, 77 गुणे 3, 3 7 21 और 3 7 21 2 23, 231 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, है ना। 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 जो है तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 क्या है, दोनों में भाग ले रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग जो चैप्टर्स वाइज कर रहे थे क्वेश्चन, तो हमने किया हुआ है। इसको कैसे करते हैं, वेन डायग्राम की मदद से। तो ये वाला सर्किल हम मान लेते हैं रमी का है और ये वाला तंबोला का है ना। देखिए रमी में कितने हैं, 320, है ना। मतलब ये वाला जो सर्किल है, पहला सर्किल, इसमें टोटल जो लोग हैं 320 है, और तंबोला में कितने हैं, 350, है ना। ये वाला जो सर्किल है इसमें 350 हैं, और दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, 220। तो ये जो बीच में कॉमन पॉइंट है यहाँ पे कितने हैं, 220, है ना। तो देखिए पूछा हमें क्लब में कितने सदस्य हैं, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, केवल रमी खेलने वाले कितने होंगे ये हम पता करेंगे, मतलब ये वाला जो है पोर्शन। तो इसको कैसे पता करेंगे, देखिए पूरा सर्किल कितना कह रहा है, 320, और 320 में 220 जो है वो कॉमन है इसके साथ, है ना। तो कितने बचे होंगे, 100। तो केवल रमी खेलने वाले कितने होंगे, 100 लोग। 320 में से 220 घटा देंगे तो आएगा 100, जो केवल रमी खेल रहे हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पे टोटल जो तंबोला खेलने वाले हैं वो 350 हैं, और 220 क्या है, कॉमन है ना। तो ये 220 इधर है और 350 टोटल है। तो ये जो बाहर केवल जो तंबोला खेल रहे हैं वो कितने होंगे, तो 350 में से 220 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 130। तो ये केवल तंबोला खेल रहे हैं, है ना। तो देखिए आप टोटल मेंबर क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे, है ना। देखिए 100 और 220 कितना हो गया, 320। 320 में 130 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 450। तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 450।
चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में व्युत्क्रम और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। तो एक ही वर्तमान आयु हमसे पूछी हुई है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो हम इसको बेसिक से ना करके ऑप्शंस चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 5। अगर 5 साल अगर उसकी वर्तमान आयु है तो 2 साल पहले 3 रही होगी और 2 साल बाद 7 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर 7 होती है उसकी प्रेजेंट आयु, है ना, वर्तमान आयु अगर 7 होती है तो 2 साल पहले होती 5 और यहाँ से 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 9, है ना। ऐसे ही अगर 4 होती तो 2 साल पहले कितनी होती 2 और 2 साल बाद कितनी होगी यहाँ से 6, है ना। कह रहा है उनके व्युत्क्रम का जो योग है वो 2/3 है। तो यहाँ 1/3 और यहाँ 1/7 इनको हम जोड़ेंगे, है ना। देखिए 1/3 और 1/7 को जब जोड़ेंगे तो 2/3 हमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, यहाँ पे इसका एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम 21 और ये ऊपर हो जाएगा 10, तो ये हमें नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे ही 5 7 ये वाला देखते हैं, तो ये आएगा 1/5, ये आएगा 1/9 और जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9 5 45 और ऊपर हो जाएगा 9 5 14, है ना। तो ये भी हमें नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए 1/2 और ये 1/6, इसको कीजिए तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6 और 6 के नाम 6, है ना। ये आ जाएगा 4/6, 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 2/3, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ऐसे अगर ऑप्शन से हो रहे हैं क्वेश्चन तो इसको बेसिक से ना करते हुए हम ऑप्शंस जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकायो x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 के अद्वितीय हल हैं। क्या है भैया, अद्वितीय हल है। देखिए अलजेब्रा में 2 एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे 3। देखिए अगर समीकरण दी हुई है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो देखिए अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करेगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की बात करेगा तो होगा a1/a2 = b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि ये 2 लाइन्स हैं, है ना, पहली लाइन और दूसरी लाइन, तो ये किसी कहीं एक ही जगह पे काट रहे होंगे। जब एक ही जगह पे काटेंगे तो इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। इस केस में क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोई एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ऐसे ही होता है नो सॉल्यूशन, है ना। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब दोनों जो रेखाएं हैं ये क्या होंगी, समांतर होंगी, मतलब ये कहीं नहीं मिलने वाली हैं। तो ये 3 जो कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं इनको ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछा अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो ये हो जाएगा a1/a2 = b1/b2, है ना। इक्वेशंस क्या है हमारी, x - ky। देखिए 2 को इधर ले आएंगे तो ये -2 हो जाएगा = 0, है ना। ये हो जाएगा 3x + 2y, इधर -5 है तो इधर लाएंगे हो जाएगा +5 = 0। हमें क्या देखना, a1/a2 और b1/b2, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3, है ना, = -k/2, है ना। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 2/3, है ना। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि सेंट्रल एंगल क्या होगा सेक्टर का। हमें सेक्टर का एरिया दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है सर्किल की, है ना। देखिए एरिया जो होता है सर्किल का होता है वो होता है πr²। अगर सेक्टर का पूछ लेगा तो वहाँ पे हमें θ/360 लिखना होगा, है ना। θ/360 गुणे πr² करेंगे तो ये हमें किसी सेक्टर का एंगल मिल जाएगा, उस सेक्टर का जिसमें जो एंगल है वो क्या है, थीटा। हमसे हमें जो दिया हुआ है वो एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है ना। सेक्टर का क्षेत्रफल दिया हुआ है 102.7 और हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ऑप्शन हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ये आएगा 60 आएगा। देखिए कैसे, जब यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 रखेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, है ना। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 14, तो ये 14 × 14, है ना। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 1/6, 22/7, 7 से चलिए काट दीजिए, 7 दूनी 14, है ना। तो 22 × 2 × 14। देखिए
2 से कटेगा, 2 3 6 और ये 2 से कट जाएगा तो 11 है ना। देखिए 14 दूना 28 गुणे 11/3 ये करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, 11 8 88, 11 दूना 22, 22 8 30/3 तो आएगा 3 कितना 3 0 3 दूनी 6 और ये 3 छंग 18, 3 छंग 18 तो इसको ले सकते हैं 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। कह रहा है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज हमें त्रैमासिक रूप में दे है। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर क्वार्टरली हमें पेएबल है कोई चीज़, इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली है, तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमें जो क्वार्टरली जो हमारा त्रैमासिक जो दर बनेगी वो बनेगी 4%, है ना। देखिए कितने हैं 9 मंथ के लिए, है ना, 9 महीने के लिए। तो कितने महीने बनेंगे, मतलब 3 महीने, 3 महीने के कितने बनेंगे 3, है ना। तो ये पहला त्रैमासिक, ये दूसरा त्रैमासिक और ये तीसरा त्रैमासिक। कितना रुपया है 15,625, है ना। तो देखिए रेट क्या है 4%। 4% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो ये आएगा 4/100 हो जाएगा 1/25। तो जो पहले साल ब्याज मिलने वाला है वो 15,625 का इतने गुना मिलने वाला है ना। 15,625 का 4% निकालेंगे तो इसको अगर भिन्न में लिखेंगे तो ये हम ऐसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो पहले त्रैमासिक का जो ब्याज बनेगा वो इतना बनेगा। तो देखिए 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए 25 से, तो 25 छक्का 150, है ना, बचा 6 और 62, 25 दूना 50, 25 25 में 125। तो पहली त्रैमासिक में हमें 625 ब्याज मिलेगा, दूसरे में भी हमें 625 मिलेगा, लेकिन इस 625 पे हमें और ब्याज मिलेगा 1/25। तो ये हो जाएगा 25, ऐसे ये 625, यहाँ पे ये 25, इस वाले 625 पे ये 25 और ये 25 पे भी ब्याज मिलेगा 4%, तो ये हो जाएगा 1। चलिए जोड़ लीजिए, तो 625 कितना हो गया 1250, है ना। तो देखिए 25 25 75, 25 25 50, 25 75, 625 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700 और एक और है ना, ऐड कर दीजिए तो यह 1951 ऑप्शन बी। देखिए CISI का मैंने क्लास ली हुई है और वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, दिया हुआ यदि समीकरण है ना के मूलों का गुणनफल 3 है तो के का मान कितना है ना, ये तो पूछा है। अगर आपको समीकरण दी हुई है ax² + bx + c = 0, तो इसके अगर रूट्स जो है अल्फ़ा और बीटा हैं तो इनका जो योग होता है अल्फ़ा + बीटा ये होता है -b/a, है ना। और इनका जो गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा ये हो जाएगा c/a। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना। तो ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है 3k x² - 25 k x + k + 8। देखिए जो यहाँ पे k + 8 है वो हमारा c है ना। a क्या है 3k, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3k, जो b आएगा वो आएगा -25k, है ना। b यहाँ पे क्या था प्लस में था तो ये आ जाएगा -25k और c जो है वो है k + 8। हमें क्या दिया हुआ है मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा × बीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3। ये क्या होता है c/a, तो c यहाँ पे k + 8 है और a क्या है 3k। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 9k = k + 8। तो यहाँ से देखिए 8k = 8 और k की वैल्यू आ जाएगी 1, ऑप्शन ए। तो ये जो है याद रखिएगा आप लोग, आपके काम आने वाला है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कहा है कि उसकी ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 218 का वर्गमूल √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं कितनी है ना। देखिए समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या होता है ये कर्ण होता है, ये आपका आधार है और ये जो है आपका ऊंचाई है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको b मान लें और इसको c मान लें, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो दोनों भुजाओं के वर्ग का जोड़ होता है ना। देखिए हमको कर्ण दिया हुआ है और हमसे पूछा है अन्य दो भुजाएं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लेंगे, 5 11 6 का डिफरेंस है, 9 15 6 का डिफरेंस है और 10 16 भी 6 और 6 का डिफरेंस है। लेकिन क्या इनके स्क्वायर का योग 218 बन रहा है, देखते हैं। तो 25 + 121 ये 218 नहीं बनेगा,
तो ये देखिए 225 पहले ही हो गया, 981 प्लस 225 ये भी नहीं बन रहा है, ये 100 प्लस 256 ये भी नहीं बन रहा है, मतलब ये नहीं हो सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई, नन ऑफ द एबव। देखिए ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये करेगी 7 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में। देखिए 7 7 49 और ये 169, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 218, है ना। तो यहाँ से करण क्या आ जाएगा, √218। तो ये वाली कंडीशन 7 और 13 में सेटिस्फाई करेगी, और 7 से 13 देखिए 6 का डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये जो 13/18, 29/36, 41/45 और 51/60, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो देखिए ये जो नीचे लिखे हुए नंबर्स हैं इनका हम लेंगे एलसीएम और इनको बनाएंगे बराबर, है ना। तो इनका एलसीएम लेंगे, इनको क्या बनाना है, बराबर बनाना है, तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए 18 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 36, है ना। और 45 और 60 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 180। और 36 और 180 का एलसीएम 180। तो जो इन सब का जो चारों नंबर दिए हुए हैं 18, 36, 45, 60, इनका एलसीएम आ गया 180। तो सबको हम 180 बना लेंगे, है ना। सबको क्या बना लेंगे, 180। चलिए यहाँ पे 180 बनाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, है ना। और इसको 36 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा 180, ऊपर आ जाएगा 145। यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, ये बन गया। फिर इसको बनाने के लिए 3 से, तो 3 और 25 15, ये हो गया 180। आई होप आप लोग इतना कर लेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए कौन छोटा है, तो सबसे छोटा है 130/180, 13/18। तो पहले ऑप्शन ये कट गया, है ना। पहले 13/18 होना चाहिए, है ना। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 29/36। देखिए एक ही ऑप्शन है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। बाकी आप देख लीजिए 51/60 और 41/45। तो ये क्रम बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। लिखा है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। देखिए क्या कह रहा है कि जो 24वां दिन है, 24वां जो दिन है, इस दिन जो टोकरी है वो फुल हो जाती है ना, पूरी भर जाती है तो फुल हो जाती है ना। तो इसके जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ होगा, इसके जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ होगा, टोकरी हमारी आधी भरी हुई होगी, है ना, हाफ भरी हुई होगी। क्यों, क्योंकि देखिए 23वें दिन अगर हमारे पास 5 अंडे थे तो हमने 5 ही अंडे ऐड करके इसमें 10 अंडे कर दिए और ये टोकरी क्या हो गई, फुल हो गई, है ना। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। तो मान लीजिए टोकरी में टोटल 10 आते थे अंडे, तो इसके जस्ट पहले 5 रखे गए होंगे, तभी उसने जितने मौजूद थे 23वें दिन उतने रख दिए और ये टोकरी फुल हो गई। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे फुल थी और यहाँ पे हाफ थी, है ना। तो 22वें दिन क्या रहा होगा, 22वें दिन इस हाफ का भी हाफ रहा होगा, है ना, इस आधे का भी आधा रहा होगा, मतलब 1/4 रहा होगा 22वें दिन। और हमसे यही पूछा है कि कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो 22 दिन के बाद टोकरी जो है 1/4 भरी थी, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 480 है। बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। बड़ी संख्या लगभग कितनी है। देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं x + y, इनका जो योग है वो है 480, और जो बड़ी है मान लेते हैं y बड़ी है और x छोटी है ना। बड़ी संख्या 2% से कम की जाती है। तो देखिए 2% का मतलब भिन्न में क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2/100, ये आएगा 1/50। मतलब कोई संख्या अगर 50 थी तो वो एक कम होके कितनी हो जा रही है, 49, है ना। तो ये कितने गुना हो जाएगी, 49/50। तो जो y है उसका जब हम 49/50 लिखेंगे, ये बराबर होगा किसके, छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो 10% का मतलब 1/10, है ना। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, पहले अगर 10 थी तो बढ़ के ये हो जाएगी 11, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है 1, है ना, तो 1 से बढ़ जाएगी। ये मैंने समझा रखा है कि ये कैसे होता है ना। तो ये कितने गुना हो जाएगी, 11/10 गुना हो जाएगी, जो x है ना। तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहाँ पे x और y का हमें रेशियो जो है वो मिल जाएगा। देखिए क्या आएगा, तो ये आएगा 49/10, है ना, 50/10, और ये आएगा 50/11। देखिए ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 49/55। मतलब हमें x और y का जो रेशियो है वो मिल गया है। अब इनका जोड़ हमें दिया हुआ है, तो इनका जोड़ जब करेंगे 49 + 55 तो ये आएगा 104,
और ये किसके बराबर दिया हुआ है 480 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 480/104। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बड़ी संख्या की। तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी 55। तो यहाँ पे 55 से इसको गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आएगा 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, ये ऊपर 120, 2 से फिर काट दीजिए 13 और ये 60। तो ये आ गया 60/55/13। तो ये आ जाएगा 3300/13, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन कहेगा प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, है ना। 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव मार्ग हैं। तो देखिए ये प्रयागराज है और ये पटना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टोटल जो वेज हैं वो हैं 5, और पटना से कोलकाता जाने के लिए 4 हैं तरीके हैं, है ना। तो टोटल तरीके निकालने के लिए इनको हम गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 20, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए जो वृत्त होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमें दिया है 40 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आएगा 40 पाई। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 40 पाई का वर्गमूल, मतलब √40 पाई। और जो त्रिज्या के बराबर हमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की साइड दी हुई है, तो साइड क्या हो जाएगी स्क्वायर की √40 पाई। उस स्क्वायर का हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है ना। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40 पाई, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 11 है तो संख्याओं का योग कितना है ना। तो देखिए कोई भी अनुपात जब हम लिखते हैं तो इसमें जो है जितने भी नंबर से एक कट जाता है हम काट देते हैं, मतलब हाईएस्ट जो है महत्तम समापवर्तक से ही हम इन नंबर्स को काट देते हैं। तो यहाँ पे जो कमी है वो किसकी कमी है, इसके मासा की, है ना। तो जो नंबर हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 21 × 11 और 10 × 11, ये हमारे नंबर हो जाएंगे। तो देखिए ये कितना आएगा, 11 के नंबर 11, 11 दूना 22 और 22 और 1 23, है ना। और ये 110, इनका हमें जोड़ पूछा है, तो ये आ जाएगा 341, ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तब P/Q का मान कितना है। तो मान लीजिए हमारा जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है ना। तो जब इसको हम P पे बेचते हैं तो हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पे बेच रहे होंगे, 10% का प्रॉफिट अगर ले रहे हैं तो 10 रुपये ज़्यादा पे बेच रहे होंगे, है ना। तो ये P की वैल्यू आएगी 110। ऐसे जब Q पे बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है 4% का, है ना। तो 100 का 4% मतलब 4, तो 4 कम पे बेच रहे हैं, तो ये कितने पे बेच रहे हैं 96 रुपये पे। और P/Q हमें चाहिए, मतलब 110/96 ये चाहिए। देखिए 2 से कट जाएगा तो ये 55 और ये 48, है ना। तो ऑप्शन ए। देखिए लिखा है, एडुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। तो देखिए एडुकेशन में जो स्वर हैं वो कितने हैं, E, U, A, I और O कितने हैं 5, है ना। E, U, A, I और O ये एक साथ आने चाहिए। बाकी कितने बच गए, D, C, T और N, 4 और बच गए, है ना। देखिए 4 ये जगह और एक ये जगह, क्योंकि ये एक साथ आएंगे, जो ये वावेल हैं ये एक साथ आएंगे। तो एक प्लेस हमारे पास ये है और 4 प्लेस हमारे पास ये हैं। टोटल कितने प्लेस हैं 5। तो इनको हम फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो ये हैं वावेल्स ये कितने हैं 5। तो इन वावेल्स को भी हम फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 5 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा 120 × 120। फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, ये 5 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, है ना। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। 5 × 24 3 60 दूना 120। तो ये हो जाएगा 144 और 2 0, ऑप्शन बी। देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, जो बिहार का भी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये देखना ज़रूरी था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनको एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक, चलिए धन्यवाद।